इसका प्रमाण क्या है कि हमारा आगे जन्म होगा? तो इसका तर्क यह है, सुनिए, शरीर का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। जो केवल ये मानते हैं कि हम केवल शरीर है, वो तो मूर्ख है। मूर्खा देहो अहम बुद्धि, जो देह को मैं मानता है वह मूर्ख कहा गया है शास्त्रों में। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, यह पाप का भी बाप है। बोलो नमः शिवाय। अरे भाई, देह का पुनर्जन्म नहीं होता ये बताने के लिए किसी भविष्यवेत्ता और पंडित शास्त्री की आवश्यकता नहीं है। देह तो भस्म ही होना है। देह भस्म होने वाला है, इसी भावना को भस्म के रूप में हम सब धारण करते हैं। भगवान शंकर भस्म क्यों धारण करते हैं? अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, स्थलमिति भस्म, जलमिति भस्म, व्योमोइति भस्म, सर्वगुं सर्वमिति भस्म, मन एतानि चक्षुंसि भस्म। क्या क्या भस्म है? अग्नि भस्म है, वायु भस्म है, जल भस्म है, पृथ्वी भस्म है, व्योम यानी आकाश भस्म है। मन और आंखों से हम जो देखते हैं, जो चिंतन करते हैं, वह सब क्या है? भस्म है। ये वेद का मंत्र है, भस्म का वैदिक मंत्र है। वेद कहते हैं सब कुछ भस्म है, मतलब क्या? सब कुछ नाशवंत है। तो आपका शरीर पुनर्जन्म होने वाला है ही नहीं। बात शरीर की शास्त्र कभी नहीं करते। शास्त्रों की दृष्टि इतनी स्थूल नहीं है, शास्त्र सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। अरे पुनर्जन्म की बात तो जीव की चल रही है, शरीर की नहीं। और शरीर तो आपका घर है, उस घर में आप रहते हैं, आप जीव हैं। आपका पुनर्जन्म होगा, शरीर का नहीं। बोले ठीक है, आप दूसरा तर्क दीजिए। क्या शरीर छूटने के बाद हमें दूसरा शरीर मिलेगा? कोई शंका ले सकता है। तो उसका उत्तर यह है कि जब हम सो जाते हैं नींद में, गहरी नींद में सोने का किसको किसको अनुभव है? नमः शिवाय। गहरी नींद में सोने का किसको किसको अनुभव है? यहाँ पर सबको है। तो जब आप सो जाते हैं तो शरीर छोड़ते हैं कि रख लेते हैं? शरीर छोड़ देते हैं ना कुछ समय के लिए। ये शरीर तो छूट गया और सपने में कुत्ता पीछे लगता है तो आपका शरीर नहीं होता क्या? सपने में आपके पीछे हाथी दौड़ता है, कुत्ता दौड़ता है, सपने में पानी में गिर जाते हैं तो आपके पास शरीर नहीं होता है क्या? होता है ना। तो ये शरीर छोड़ने के बाद यदि स्वप्न में आपको भगवान दूसरा शरीर दे सकते हैं तो यह शरीर हमेशा के लिए छोड़ने के बाद आपको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा? अरे 100% मिलेगा। बोलो नमः शिवाय। नरक में यमराज यातना देते हैं। जो कर्म आप यहाँ पर करते हैं, हर कर्म का हिसाब होता है। आपके पैरों तले एक चींटी भी अगर मरती है उसका भी हिसाब होता है। आजकल का शासन नहीं, वो भगवान शंकर का शासन है। भोले तब तक ही भोले हैं जब तक आप भोले भाले हैं। आप बिगड़ गए तो फिर भोले शोले हैं। बोलो नमः शिवाय। पुनर्जन्म होता है, यह हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मुख्य सिद्धांत है। नहीं, यहाँ तक कह सकते हैं कि जिसका इस सिद्धांत पर विश्वास है केवल वही हिंदू है। बाकी सिर्फ हिंदू घर में जन्म लिया है, न तिलक है, न भस्म है, न माला है, न भगवान का नाम मुख में है, उसको हिंदू कैसे कह सकते हैं? अरे वो तो एक पशु जैसा शरीर है, सिर्फ उसके 4 पैर नहीं है, 4 पैर नहीं है, बस। बाकी क्या है? बोलो नमः शिवाय।